नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टूडेंट्स लैब के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे हम सब देखने वाले हैं हमारे फ्रेंड्स प्राचीन इतिहास, जिसमें हम सब देखेंगे सिंधु सभ्यता को। तो हमारे फ्रेंड्स एमसीक्यू ग्रुप में हम सब यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता खाली स्थान वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। ए में ऑप्शन दिया गया है 1000, बी में 5000 ईसा पूर्व, सी 3000 ईसा पूर्व, डी 8000 ईसा पूर्व। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में यह पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स 3000 ईसा पूर्व। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि यह हड़प्पा नामक स्थल पर इसकी खोज हुई थी। हड़प्पा नामक स्थल पर खोज हुई थी, इसके कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी दिया गया। इसकी खोज 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और एक है माधो स्वरूप वत्स। ठीक है, दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता भी वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है। हमारे फ्रेंड्स, यदि हम बात करें तो एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की जो आयु बताया गया है वह है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा बताया गया है। लेकिन कुछ विद्वानों का जो मत है हमारे फ्रेंड्स वह है 2550 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, 2550 से 1900 ईसा पूर्व कुछ विद्वानों का मत है। लेकिन हमारे फ्रेंड्स, रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा C14 पद्धति के द्वारा इसकी जो आयु बताई गई है वह है 2500 ईसा से 1750 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वह है 3250 से 2750। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात तो आपको एनसीईआरटी को लेकर चलना है। यदि ऑप्शन में रहेगा तो 2600 से 1900। उसके बाद आपका जो ऑप्शन में दिया जाता है हमारे फ्रेंड्स वह है रेडियो कार्बन C14 जिसकी आयु है 2500 से 1750 के बीच। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न पूछा जाती है और इनसे आपको बहुत प्रश्न बनेगा हमारे फ्रेंड्स। जैसे देख लीजिए आप, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। कितने ईस्वी में की? 1921 ईस्वी में। किस हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी आर्य साम्राज्य, सी मौर्य साम्राज्य, डी मगध साम्राज्य।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यह जो प्रश्न हमारे फ्रेंड्स आपको ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे हम सब देख लेते हैं व्याख्या को हमारे फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व, ठीक है, 5000 ईसा पूर्व मालवा के दक्षिण की ओर, मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है तीसरा। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी मतलब कि ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता है जो 2500 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ था? विकास हुआ था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन दिया गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, डी भारत और चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? यह जो प्रश्न होगा हमारे फ्रेंड्स आपका 2017 एनटीपीसी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। यहाँ पे हम सब देख लेते हैं व्याख्या को हमारे फ्रेंड्स। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित हुई थी। हड़प्पा जो सभ्यता है हमारे फ्रेंड्स वह आपका 2500 ईस्वी के आसपास क्या होता है? 2500 बीसी के आसपास क्या होता है? विकसित हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वह है पश्चिमी भारत से लेकर पश्चिमी भारत से लेकर पाकिस्तान तक। ठीक है, पश्चिमी भारत से लेकर पाकिस्तान तक है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता जो खोज हुई थी वह 1921 ईस्वी में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। हड़प्पा जो सभ्यता है दोस्तों वह रावी नदी के तट पर है। ठीक है, हड़प्पा जो सभ्यता है वह है रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है हमारे फ्रेंड्स, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग खाली स्थान अस्तित्व में आई थी। ए में ऑप्शन दिया गया है 2500 ईसा पूर्व, बी में ऑप्शन दिया गया आपका 4500 ईसा पूर्व, सी में दिया गया है 1500 ईसा पूर्व और डी में दिया गया है 6500 ईसा पूर्व। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व हो गया। ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता का जो शुरुआत हुई तो लगभग में 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी ईसा पूर्व तक माना गया है रेडियो कार्बन C14 के अति के अनुसार। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है पांचवा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ए वस्तु विनिमय प्रणाली, बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, सी ईंट के बने भवन, डी प्रशासनिक इकाई। यह जो प्रश्न हमारे फ्रेंड्स वह आपका एनटीपीसी 2016 एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स वह आ जाएगा ईंट के बने भवन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों वह है कि ईंट के बने भवन थे। ठीक है, मतलब कि प्राचीन विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ठीक है, ईंटों का प्रयोग हड़प्पा के बस्तियों में किया गया था। ईंट का जो प्रयोग था वह हड़प्पा के बस्तियों में किया गया था। उस समय जो ईंट का अनुपात था उसका अनुपात दिया गया 4:2:1 दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका छठा। सिंधु घाटी सभ्यता है ए ताम्र युगीन सभ्यता, बी लौह युगीन सभ्यता, सी एच युगीन सभ्यता, डी कांस्य युगीन सभ्यता। यह जो प्रश्न हमारे फ्रेंड्स आपका एनटीपीसी
2017 में पूछा गया है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है हमारे फ्रेंड्स ऑप्शन डी कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उत्तर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं व्याख्या को। यहाँ पे बताया जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि दोस्तों पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक है, पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, इसके कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, कांस्य में दोस्तों आपको बताते चले कि तांबे और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, कांस्य में आपको हम बताते चले कि तांबे प्लस टीन का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, अभी तक दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1400 स्थान खोजे जा चुके हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक अभी तक लगभग 1400 स्थान खोजे खोजे जा चुके हैं, जिसमें 925 भारत में है। ठीक है हमारे फ्रेंड, 925 कहाँ है, भारत में है। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग खाली स्थान बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। ए में ऑप्शन दिया गया आपका सीसा, बी में कांच, सी में लोहा, डी में सोना। यह जो प्रश्न है हमारे फ्रेंड्स वह आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स कांस्य होगा, क्योंकि दोस्तों कांस्य को तांबे और टीन के मिश्रण से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी आजमगढ़। यह जो प्रश्न है हमारे फ्रेंड्स वह आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। ठीक है माय फ्रेंड्स, आपको हम बताते चले कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है, हड़प्पा भी है और मोहनजोदड़ो भी है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो कह रहा है कि महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, तो नहीं है तो आपका हो जाएगा आजमगढ़। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है हमारे फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आपको वहाँ उत्तर देना है कि नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यदि सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख स्थल की यदि हम बात करें हमारे फ्रेंड्स तो वह है मोहनजोदड़ो। ठीक है, पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा आपका हड़प्पा है, चहुंदड़ो भी है, लोथल भी है, बनाबली है, धौलावीरा भी है, राखी गढ़ी भी है और काली बंगन भी है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चहुंदड़ो है, लोथल है, बनवाली है, धौलावीरा है, राखी गढ़ी है और काली बंगन भी है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपका है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ खाली स्थान में मुर्दों का टीला है। मतलब कि दोस्तों मोहनजोदड़ो का नाम है वह मुर्दों का टीला, यह किस भाषा में है। ठीक है, ए में दिया गया है फारसी, बी में दिया गया है उर्दू, ठीक है, सी में हिंदी और डी में सिंधी है। यह जो प्रश्न हमारे फ्रेंड्स आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा है। ठीक है, सिंधी है। यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हमारे फ्रेंड्स मृतकों का टीला किसे कहते हैं। ठीक है, मृतकों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। ठीक है हमारे फ्रेंड्स आपको हम बताते चले कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में, ठीक है, रखालदास बनर्जी ने की थी। रखालदास बनर्जी ने, ठीक है, रखालदास बनर्जी ने, ठीक है।
अगला प्रश्न आपका है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? ए शिव, बी विष्णु, सी कबूतर, डी स्वास्तिक। यह जो प्रश्न हमारे फ्रेंड्स वह आपका एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा हमारे फ्रेंड्स विष्णु की। ठीक है, यहाँ पे हम सब व्याख्या को देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे हम शिव का आदि रूप मानते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो में दोस्तों एक मुहर मिली है जिस पर आपको स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है और एक पुरुष मिले हैं जो सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, इनके दाएं तरफ में हाथी भी है एवं बाघ भी है। दाएं तरफ में हाथी एवं बाघ है, बाएं तरफ में गैंडा एवं भैंसा है। ठीक, गाय बाएं तरफ में गैंडा एवं भैंसा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं जो धरती को पूजा करते थे, क्योंकि धरती जो उर्वरता होती है, ठीक है, मतलब अन्न देती थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को पूजा क्या करते थे। इसमें पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खाली स्थान की पूजा करते हैं। ए हनुमान, बी काली, सी अयप्पा और डी पशुपति। यह जो प्रश्न है हमारे फ्रेंड्स एएलपी एंड टेक्नीशियन, ठीक है, एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स पशुपति। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा क्या करते थे। हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ से प्रश्न बनता है हमारे फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मतलब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। आपका उत्तर हो जाएगा नगरीय सभ्यता थी। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा क्या करते थे, किस देवता की पूजा क्या करते थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा पशुपति की पूजा क्या करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि किस ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि किस ओर लिखी जाती थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा दाईं ओर से बाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर। अगला प्रश्न है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस साम्याविधि से जुड़ी हुई है। ए में दिया गया गुप्त अवधि, बी मगध अवधि, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी चालुक्य अवधि। तो हमारे फ्रेंड्स यह जो प्रश्न है एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, एनटीपीसी एग्जाम 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी। सॉरी, धौलावीरा की बात करें हमारे फ्रेंड्स तो धौलावीरा आपका भारत के गुजरात राज्य में है। ठीक है, धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में है। इसकी जो खोज हुई थी हमारे फ्रेंड्स, इसकी खोज 1967 से 68 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, जेपी जोशी, ठीक है, जेपी जोशी के नेतृत्व में की गई थी। लेकिन हमारे फ्रेंड्स इसका जो उत्खनन हुआ था वह 1990 से 91 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1990 से 91 के बीच में हुआ था, आर एस बिष्ट के निर्देशन में हुआ था। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, तो हमारे फ्रेंड्स यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद हम सब देखेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना है, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।